हेलो। क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 1 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब उसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से पूरे आप लोग को बता दिया जाएगा, जिसके कारण आप जो भूले होंगे ये रिपीट हो जाएगा आपको। चैप्टर 1 9th क्लास में इंग्लिश का चैप्टर 1 धर्म युद्ध है, जिसका राइटर अर्जुन देवचरण जी हैं। राइटर से भी आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, कहानी का शॉर्ट में जो बताए थे ऊपर में सेमरी टाइप में, कि धर्म युद्ध एक कथा, जो कथा है इसमें यह कथा एक लड़की का नाम जिसका पद्मा रहता है, वो सबसे क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि उसको पढ़ने का, बाहर जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिलता। वो घर पर ही उसका पढ़ाई लिखाई होता है, और पढ़ाई लिखाई मेनली रूप से धर्म ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत पढ़ते रहती है। लेकिन जब पद्मा बड़ी होती है और उसकी बुद्धि का जब विकास होता है, तो जो पढ़ी लिखी है वो सोचती है आखिर एक महिला की पहचान, एक औरत की पहचान क्या होता है, एक महिला की क्या पहचान है। समाज में एक महिला की पहचान जो है कब बनती है, क्या एक महिला का सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वैवाहिक जीवन यानी शादी करने के बाद बनता है? यही बात वो सबसे पूछती है, कभी मम्मी से पूछती है, कभी अपने पिताजी से पूछते हैं, कभी शिक्षक से पूछते हैं। उसका एक ही सवाल रहता है कि आखिर एक महिला की, एक औरत की पहचान क्या है। तो सबसे पहली बात पद्मा अपनी माँ से पूछती है कि माँ, एक औरत की पहचान क्या है। तो माँ उसको बोलती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो इस पर पद्मा जवाब देती है कि क्या मैं दूसरे से अलग हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो और हमारी अकेली संतान हो, और अपने पिता की दुलारी हो, लाडली हो। तो पद्मा ऐसा अनुभव करती होगी कभी, वो बोलती है पापा तो हमसे ज़्यादा पैसों को अहमियत देते हैं, पैसों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। यही सब बातचीत चलते चलते उसके पिताजी आ जाते हैं। फिर पद्मा अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, एक औरत की पहचान क्या है। तो उसके पिताजी जवाब देते हैं कि तुम यह सब बात विवाह के बाद जान जाओगी, शादी के बाद जान जाओगी। तो पद्मा इस पर फिर पूछती है, क्या एक महिला की पहचान उसके शादी के बाद ही बनती है। तो माँ बोलती है, बिना पति के एक महिला की स्थिति ही क्या है। पद्मा का फिर जवाब होता है, यानी लगभग चैप्टर जो है क्वेश्चन करने में और उसका जवाब देने में ही बीतता है कि एक लड़की, पद्मा बोलती है अगर एक लड़की विवाह नहीं करना चाहिए तो क्या हो सकता है। तो माँ बोलती है, ऐसे तुम ऐसा बुद्धिहीन, अनलीगल, सेंसलेस क्वेश्चन क्यों पूछती हो। तो पद्मा फिर जवाब मांगती है, उस महिला का क्या होता होगा माँ, जिसका पति मर जाता है। तो उसकी माँ जवाब देती है, उसका जीवन नरक बन जाता है। जिस महिला का पति का देहांत हो जाता है। तो पद्मा फिर बोलती है, पर यह तो अन्याय है। माँ का जवाब होता है, तुम्हें न्याय और अन्याय की बात नहीं करनी चाहिए। पद्मा फिर पूछती है, क्यों। माँ बोलती है, महिलाओं के इस संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है। तो फिर अधिकार क्या है। पिता का फिर जवाब होता है कि तुम जहाँ भी जाओगी इसी टाइप का उत्तर पाओगी। पद्मा की नज़र में पद्मा फिर सोचती है, लेकिन एक स्त्री की पहचान तो मानव जाति की पहचान है,
यानी कहने का अर्थ है मानव जाति की पहचान ही स्त्री की पहचान है, ये पद्मा के अनुसार है। पिता बोलते इसीलिए तो कहा जाता है कि विवाह के कारण ही एक स्त्री की पहचान स्थापित होती है। पद्मा फिर सोते इसका मतलब यह हुआ कि एक अविवाहित बालिका की कोई पहचान नहीं है। ऐसा क्यों है कि एक अविवाहित पुरुष को संत कहा जाता है, जबकि एक अविवाहित महिला को अनैतिक या उल्टा का माना जाता है? ये बात सही है। अगर कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता तो उसको कहा जाता है संत है, ब्रह्मचारी है। ये बात वो सोचती है। तो अब हम लोग इतना ही क्लास हुआ था, अब आगे क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। इससे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसका जो शब्दावली है, वर्ड मीनिंग है, उसको देख लेते हैं। चैप्टर 1 धर्मयुद्ध, राइटर का नाम अर्जुन देवचरण। इसका हम लोग शब्दावली वर्ड मीनिंग देखेंगे। पहला को जो वर्ड मीनिंग है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। दूसरा है डार्लिंग, जिसका अर्थ बहुत होता है लाडला, लाडली, प्यारा, प्यारी, प्रेमी, प्रिय पात्र। इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बेस्टो, का मतलब प्रदान करना या देना है। अगला है चेरिस। चेरिस का मतलब होता है हृदय में रखना। सेंसलेस, सेंसलेस का मतलब है नासमझ, बुद्धिहीन, मूर्ख। और सेंस का मतलब होता है बिना या विहीन। वेंडेट का मतलब आदरणीय या आदर देना होगा। संत का मतलब साधु या संत हम लोग बोल सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही वर्ड मीनिंग डाला गया है। इमोरल मतलब अनैतिक, मोरल का मतलब नैतिक होगा। वांटेड का मतलब व्यभिचारी, व्यभिचारिणी स्त्री। हेल का मतलब नरक होता है। ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस का मतलब मानव जाति। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्वेश्चंस दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। मतलब पद्मा वो कौन सा क्वेश्चन है या वह पद्मा कौन सा क्वेश्चन का जवाब जो है अपने माता पिता यानी पेरेंट्स से जानना चाहती थी। तो सिंपल सी बात है, अपना भाषा में लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन के आधार पर कि पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स दैट व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। पद्मा यही जानना चाहती थी कि आखिर एक महिला की पहचान क्या है, एक औरत की पहचान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर्स पद्मा है। तो आप लोग पढ़ भी चुके हैं, अभी भी बता दिया गया था। पद्मा अपने माता पिता की सिंगल इकलौती संतान थी। इसका आंसर होगा पद्मा हैड नो एनी ब्रदर एंड सिस्टर्स बिकॉज शी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। सिंपल बात है, जब वो अकेली संतान थे उसका कोई भाई बहन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बाद में उतार लीजिएगा। वाई वाज द अनहैप्पी विथ हर फादर। वह अपने पिता से क्यों दुखी थी। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत है, टाइप हो गया है, होना चाहिए वाई वाज पद्मा अनहैप्पी, लेकिन यहाँ गलत टाइप हो गया है, दा हो गया है।
इसका आंसर होगा पद्मा वाज अनहैप्पी विथ हर फादर बिकॉज शी टाउच डैट हर फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर हर। पद्मा अपने पिता से इसलिए दुखी थी क्योंकि वह सोचती थी कि उसके पिताजी उससे ज़्यादा पैसों की क्या है अहमियत कर देते थे, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर वोम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू द पद्मा मदर। यानी पद्मा की माँ के अनुसार किसका जीवन, किसका लाइफ नर्क बन जाता है। तो आप लोगों को बताया जा चुका है कि पद्मा की माँ के अनुसार वैसी स्त्री का लाइफ नर्क बनता है जिसके पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर द वुमेन whose husband is dead the life is hell। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। यानी पद्मा के अनुसार ह्यूमन रेस मानव जाति की पहचान क्या है। तो आपको बताया जा चुका है कि पद्मा के अनुसार स्त्री की पहचान ही मानव जाति की पहचान है। इसी को लिखेंगे। आंसर इसका होगा अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। यानी पद्मा के अनुसार मानव जाति की पहचान ही क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, स्त्री जाति की पहचान है। इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे जब आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा क्लास 9th में, अब स्पेलिंग टेस्ट आता है 9th में, 10th में, 11th 12th में। इसके अलावा और भी आता है। तो जो जो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर में उसको हम लोग आगे करेंगे। ग्रामर बेसिक आपके बुक में गलत वर्ड मीनिंग दिया रहता है, इनकरेक्ट, उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। और यही एग्ज़ाम में इसको स्पेलिंग टेस्ट कहा जाएगा, मिस स्पेल्ड कहा जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में 3 गलत रहेगा और 1 सही रहेगा। उसी को आपको निकाल करके कलर करना है ऑप्शन के अनुसार। आप देख रहे होंगे पहला में आइडेंटिटी दिया हुआ है लेकिन इसमें गलत है। आइडेंटिटी IDENTITY होता है। दूसरा डिफरेंट है, डिफरेंट का वर्ड मीनिंग, सही वर्ड मीनिंग आपको ब्लैक कलर से दाएं साइड में है, DIFFERENT, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है डाउटर। डाउटर के बारे में आप जानते होंगे, इधर गलत है, वो दिया हुआ है और इसका करेक्ट वर्ड मीनिंग होगा DAUGHTER, बेस्टो। इसका करेक्ट वर्ड मीनिंग है BESTOW, सेंसलेस। सेंसलेस में बाएं साइड में जो इनकरेक्ट है उधर ई छूटा हुआ है। करेक्ट वर्ड मीनिंग इसका होगा SENSELESS, इनजस्टिस। इधर इनजस्टिस भी लिखा हुआ है, इनजस्टिस होगा INJUSTICE, इनजस्टिस। इसी तरह से आगे देखेंगे कि बैरियन BARGAIN होता है, सोसाइटी SOCIETY होगा। इसके बाद लास्ट है मैरिज। इसका सही वर्ड मीनिंग MARRIAGE होगा। लास्ट में ट्रांसलेशन दिया गया है जो आपका 9th 10th में पूछता है। तो ज़्यादातर कोशिश यही रहता है आपका, ज़्यादातर जो किताब में
ट्रांसलेशन दिया गया है वही आएगा एग्जाम में, और इससे भी इसको देखना भी है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। पहला जो क्वेश्चन है, चोरी करना पाप है, तो आप लोग को इसका रूल भी पता होगा। जैसे तैरना एक व्यायाम है, इसमें आईएनजी लगा करते इसे इसका दो ढंग से बनता है, तो फिलहाल हम लोग डायरेक्ट बनाते जाएंगे। स्टीलिंग इज ए सिन, चोरी करना पाप है, स्टीलिंग इज ए सिन। नेक्स्ट 2 नंबर में, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट यात्रा करना, इज ए पनिशेबल ऑफेंस, यानी बिना टिकट यात्रा करना अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, तीन नंबर है, भूल करना मानवीय है, क्षमा करना देवीय है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, देवी हो गया है। इसका ट्रांसलेशन होगा, इट इज मैन्स नेचर टू कमिट मिस्टेक विल इट इज गॉडली एक्ट टू पैडन। नेक्स्ट 5 नंबर में, चौथा नंबर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, आराम से इसका बनाएंगे, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट, बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है। इट इज आवर पियस ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे भी आप देखे होंगे फिल्म में कोई एपिसोड वगैरह में, जब भी धूम्रपान होता है तो ये चीज़ लिखा जाता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 8 नंबर है, गणित सीखना कठिन नहीं है। ऐसा लग रहा है जो बच्चे गणित से डरते हैं उसी के लिए दिया गया है। इसका ट्रांसलेशन होगा, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न मैथमेटिक्स, गणित सीखना कठिन नहीं है। नेक्स्ट 9 नंबर, दूसरे की सहायता करना हमारा फर्ज है। दूसरे की सहायता करना हमारा फर्ज है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना हमारा फर्ज है। नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट है, बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है। बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है, सही बात भी है। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव अ स्कूटर विदाउट ए हेलमेट, यहाँ तक भी हम लोग छोड़ सकते हैं या इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऑन योर हेड। हेलमेट पहनना, बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज चलेंगे और इसका डिस्कशन वीडियो भी बाद में डाल दिया जाएगा।